हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, यहाँ आज जो है वो आपके जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश ने नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो निकाली है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि आपने नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं और आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपके निकाली गई है। कहाँ के लिए? देखो, पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरा फिटर्स, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज वर्कर इन जल शक्ति डिवीजन नूरपुर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। नंबर 1, पैरा पंप ऑपरेटर के लिए जो है वो पोस्ट है 39 है और उनके लिए जो सैलरी है मंथली जो मिलेगा उनको वो मिलेगा 4300। पैरा फिटर्स के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं और उनको 4300 रुपीज़ मिलेगा और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 47 है और उनको 3000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं कि इसके लिए हम आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आपने किन कैंडिडेट्स ने कौन कौन सी चीज़ें कोर्सेज कर रखे हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बोल के रखा है कि आपने अगर इस वैकेंसी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो होगी उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पर बोली गई है नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि जो कैंडिडेट की एज है वो होनी चाहिए 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक। ठीक है, और उसको नॉलेज होना चाहिए कस्टम, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उसको फॉलोइंग कंडीशन जो है वो नॉर्म और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी फॉर द पोस्ट। ये जो 3 पोस्टें आपको मेंशन की गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बोल के रखा है कि जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करवाने हैं ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन नूरपुर। और कौन सी तारीख से पहले जमा करवाने पड़ेंगे? वो करवाने पड़ेंगे 5/10/2021 से पहले। ठीक है, और आपको अगर 5 तारीख को इससे पहले आपको जमा कराने पड़ेंगे और वर्किंग आवर्स जो रहने चाहिए आपके वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर बोल के रखा है कि कैंडिडेट्स नंबर 1, कैंडिडेट्स के पास जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए जो आपका 10वीं होता है। ठीक है, और विद सर्टिफिकेट चाहिए कौन से में? ट्रेड ऑफ फिटर, प्लम्बर का जो आपका होता है जो सर्टिफिकेट होता है जिन्होंने आईटीआई कर रखी होती है। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से किया होना चाहिए। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ फिटर के लिए। ठीक है, या तो बोल के रखा है, देखो सबसे पहले कंडीशन ये है कि 10वीं पास होने चाहिए या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर के ट्रेड का या प्लम्बर के ट्रेड का रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से। और बोल के रखा है या तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए या तो फिर आपके पास क्या हो 10वीं के साथ क्या होना चाहिए आपका जो हमने अब ट्रेड आपके पास मेंशन किया है उससे रिलेटेड अगर आपने स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर कोई कोर्स किया है जो हमारे को पोस्ट ऑफ फिटर के लिए चाहिए तो वो अगर आपने किया है तो वो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकंड में बोल के रखा है कि कैंडिडेट्स के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10वीं होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। तो यहाँ इनमें से अगर आपने कुछ भी कर रखा है और 10वीं भी कर रखी है तो आप क्या कर सकते हैं? इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बोल के रखा है या तो मैट्रिकुलेशन विद सर्टिफिकेट अबव साइटेड ट्रेड, जो भी ऊपर यहाँ पर ट्रेड आपको मेंशन किया गया है अगर उससे रिलेटेड अगर आपने स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कराती है तो आप भी तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पंप ऑपरेटर इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर आपने कोर्स किया है फॉर द पोस्ट ऑफ पंप ऑपरेटर की यहाँ पर बात की गई है। ऊपर जो बात की गई है जहाँ पर आपको फिटर और प्लम्बर के लिए चाहिए डिप्लोमा तो वहाँ पर फिटर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आपने पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर चाहिए आपको जैसे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, ठीक है, मोटर मैकेनिक। ठीक है, तो इन सब चीज़ से रिलेटेड आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, थर्ड पे बोल के रखा है कि कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडल दैट इज 8th एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम स्कूल ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका स्कूल स्टेट गवर्नमेंट से फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो मतलब टोटली बात दोस्तों यहाँ पर आ गई है कि अगर आपने ऊपर वाली दो फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई किया करना है तो 10वीं होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड या तो फिर अगर कोई स्किल डेवलपमेंट के अंदर अगर आपने इस फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल के रखा मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए क्या चाहिए? 8वीं पास चाहिए और चाहिए रिकॉग्नाइज्ड वो बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है,
तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 4th में बोल के रखा है कि जो कैंडिडेट है उसके पास ही बोनाफाइड होना चाहिए, ठीक है? हिमाचली बोनाफाइड जो आपको होता है वो होना चाहिए। और 5th में बोल के रखा है कि कैंडिडेट्स जो हैं, जो बीपीएल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जिनकी बहुत लो इनकम होती है, एनुअल इनकम जो है, ठीक है? उनको क्या होगी, वेटेज दी जाएगी, ठीक है? एज़ पर द नॉर्म्स जहाँ जो होती है, जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है? और यहाँ पर बोल के रखा है कि वेटेज जो है उन कैंडिडेट्स को भी दी जाएगी जिन्होंने रेलेवेंट फील्ड के अंदर जो है कोई भी इस तरह का जॉब जो है वो किया हुआ है। तो उनको भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा है कि जेएसवी जल शक्ति विभाग, एचपीपीडब्ल्यूडी, सीपीपीडब्ल्यूडी, पीएसयू एंड आउटसोर्सिंग एजेंसी जो प्रोवाइड करवाती है सर्विसें हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में, तो उनको एज पर द नॉर्म्स जो भी होते हैं उनको भी क्या मिलेगी, वेटेज मिलेगी, अगर उनके पास इस चीज़ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो, ठीक है? तो यहाँ पर बोल के रखा है कि फिर यहाँ पर बोल के रखा है कि जो डेट होगी स्किल टेस्ट की और फिजिकल टेस्ट की, वो आपको इंटीमेट की जाएगी कैंडिडेट्स को, ठीक है? जो भी एलिजिबल कैंडिडेट उनको लगेगा, जो एप्लीकेशन गए होंगे, फिर वो पता है आपको चेकआउट होंगे, फिर उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको जो होगा वो इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वो है अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात जब हो रही है तो आपको पता है जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो आपका चल पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड बोनाफाइड हिमाचल। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं का, और अगर मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करें तो 8वीं का, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। वैलिड सर्टिफिकेट बीपीएल, बीपीएल का जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? जो आपको पता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसका भी जो आपको इशू करती है। और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, जो इशू किया होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए, ठीक है? तो यही सब चीज़ें जो है वो उन्होंने मांगी हुई है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो बोल के रखा है द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑन द, यहाँ पर आपको मैं फॉर्म भी अभी शो करूँगी, तो आपने उसी फॉर्म के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, और जैसे-जैसे फॉर्म को बोला गया है वैसे आपने उस फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा किसी और चीज़ पे अगर आप फिल करेंगे तो वो रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है? जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट ने खुद ही फिल किया होना चाहिए अपनी उसकी हैंडराइटिंग में। या तो आप इधर ब्लू पेन का यूज़ करें या तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करें अपने फॉर्म को भरते हुए, ठीक है? बोल के रखा है कि कैंडिडेट को जो है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी एसेंशियल एजुकेशन और अदर क्वालिफ़िकेशन जो हमने माँगी हुई है, फ़िक्स की हुई है किसी भी पोस्ट के लिए, तो वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और बोल के रखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगा वो आपका रिजेक्टेड माना जाएगा, ठीक है? तो विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, तो आपने अपना फॉर्म जो है बिल्कुल अच्छे से भरना है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में यही बताऊँगी कि आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है। ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट जो होंगे वो आपके जब आपकी इवैल्यूएशन होगी तब देखे जाएँगे। अभी आपने क्या करना है, बस सेल्फ अटेस्टेड उनको अपने डॉक्यूमेंट्स ही भेजने हैं, ठीक है? जो वर्किंग आवर्स होंगे यहाँ के लिए वो होंगे 6 घंटे पर डे की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप वन बाय नंबर 1 पे आप देखेंगे एप्लीकेंट नेम, ठीक है? अगर एप्लीकेंट का नाम जो है वो रोहित है तो आप भरिए ROHIT, कैपिटल लेटर में बोला गया है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने फॉर्म भरना है तो ये फॉर्म जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट आप निकालिए, जो भी आपका मिलता है आपको सर्टिफिकेट उसको देख के ही हर डिटेल भरिए, ठीक है? फादर्स नेम भरिए, जैसे कि फादर का नाम जो है आपका रमन है तो RAMAN भरिए, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखिए उसको भरिए। अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक करके मेल लिखिए। और यहाँ पर बोल के रखा है कि अब आपने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है, ठीक है? परमानेंट एड्रेस आपने भेजना है जहाँ पर आपको पता है कि परमानेंट एड्रेस आपका वहाँ होता है जहाँ पर आप परमानेंटली रहते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में आप वो भी दे सकते हैं जहाँ पर आप अभी जॉब कर रहे हैं प्रेज़ेंट में, या तो आप कहीं कोई कोर्स कर रहे हैं या कहीं कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में डाल सकते हैं। और परमानेंट एड्रेस में आप वो एड्रेस डालिए जहाँ पर कोई ना कोई एट प्रेज़ेंट रहता ही रहता है, जो आपका परमानेंट घर होता है, आपको पता तो है वो होता है। और कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको पता है कि अगर जॉब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए तो फिर आपको पता है वो चेंज हो जाता है। 6 में देखा है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, अपनी कैटेगरी देखिए, जनरल, SC ST OBC यहाँ पर मेंशन कीजिए। अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो और नॉट तो यहाँ लिखिए, अगर आप करते हैं तो यस हम बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं,
पंप ऑपरेटर के हैं, पैराफिटर के हैं, मल्टीपर्पज़ की हैं, वो लिखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोल के रखा है, अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 8th का बोल के रखा है कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। अगर आपने 700 में से 500 लिए हैं तो वो लिखिए, और उसके परसेंट जैसे कि सपोज़ इफ़ अगर आपके 75% बन रहे तो हाँ 75 लिखिए। मैट्रिक में आपने कितने लिए हैं, मैट्रिक में अगर आपने 600 लिए हैं तो आप उसका परसेंटेज लिखिए, और अदर आपने कुछ करके रखा है, जैसे ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की बात की है, तो यहाँ पर आप अपने जो अभी आपने आईटीआई की है उसके बारे में लिखिए, ठीक है। आईटीआई कर रखी है आपने, कितने मार्क्स लिए हैं, कितने परसेंटेज आपके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर पर अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है, सीपीपीडब्ल्यूडी, जहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस का मेंशन किया, उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में लिखिए। यहाँ पर अपना जो है वो आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए, ठीक है। जो भी आपका करंट जो आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपका अभी वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर नोट दे के रखें कि अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है ऑल द कैंडिडेट्स को, जो भी एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, बीपीएल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो जो है वो अटैच करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आप ध्यान दीजिएगा, ये सेल्फ अटेस्टेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अटैच करके भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेयर कीजिए कि आय, जैसे कि मैंने आपका नाम रोहित बोला था, तो आय रोहित डिक्लेयर की जो भी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी जो है वो करेक्ट है। अगर इन केस फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो मेरा कैंडिडेटचर जो है वो कैंसिल किया जाए। प्लेस अगर आप शिमला से हैं तो शिमला से भरिए, और डेट 23 सितंबर 2021, अगर आप जिस तारीख को इस फॉर्म को भर रहे हैं वो लिखिए, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, हम अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अब फ्रेंड्स अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपने भेजना कहाँ है। पोस्टल एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए, तो आपने फ्रंट साइड ऑफ एनवेल्प में लिखना है टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जल शक्ति विभाग, नूरपुर, हिमाचल प्रदेश। पिन कोड मैंने आपको मेंशन कर दिया है 176202। और फ्रेंड्स बैक साइड ऑफ द एनवेलप जो है वो आपने अपना ओन एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से भरनी है और लिखनी है। और क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हम हमारे गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है फेसबुक पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पे भी हम लोग अवेलेबल हैं। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फेसबुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पर आपको ये वाली सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।